स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरनगर में हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बालाजी का जन्मोत्सव बनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। और अब की बार मैं आपको बता देता हूँ यूपी वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। जैसे कि आपको पता है देव ऑडियो प्रोफेशनल छत्तीसगढ़ के जो रहने वाले हैं उनको बुक किया गया है स्पेशल बालाजी जयंती के लिए। और जिन्होंने बुक किया है वो कमेटी के मेंबर अभी हमारे साथ बैठे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो सभी भाइयों को मेरा राम राम। और एक एक करके सभी भाई अपना अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले आप बताओ। मुकुल। और जी आपका? अमित कुमार। भैया आपका? नितिन कश्यप। और भैया? आकाश कश्यप। सोनू कश्यप। संजीव कश्यप। और ये दो भैया हमारे मतलब साथ में और भी हैं जो मतलब अभी है नहीं है, किसी काम से गए हैं, क्योंकि देव ऑडियो जो डीजे है वो तैयार हो रहा है, लाइट वगैरह जो भी बहुत सारे काम है। तो सबसे पहले भैया मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना चाहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आपका मंदिर है यहाँ से कितनी दूर है, मतलब आपने इतनी दूर डीजे खड़ा करा है? मेन तो क्या है, जो जिसमें मंदिर है ना उसी कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। अच्छा ठीक है। कारण क्या था, हमने बाईपास पे हम सेटअप बनवा रहे हैं अपना। ठीक है। थोड़ा ये है, तो मैं बताया आज के समय में डीजे के लिए लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। हाँ। तो क्राउड वगैरह कंट्रोल करने के लिए हमने एक अलग से सेपरेट जगह ढूंढी हुई है, वहीं पे हम अपना सेटअप बनवा रहे हैं। जब मतलब यहीं पे इसलिए बनवा रहे हैं। तो आप कितने साल से मतलब ये जो यात्राएं हैं हम 2012 से के लमसम से कर रहे हैं। तो आप अकेले ही करते थे पहले या शुरू से ही? मतलब सभी मतलब कमेटी अलग अलग रही हैं। अभी कमेटी नहीं कह सकते, साथ वाले ही हैं सभी जो साथ में पढ़ते थे। ठीक है। अब उसमें क्या है, कुछ भेजकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सेटअप सभी ने स्टार्ट कर दिया है। हाँ। अब हमारी कमेटी में से हम 3 से 4 कमेटियां हैं जो अलग अलग प्रोग्राम कर रही है। हाँ। उसमें से एक ने हमने साउंड किया हुआ है, एक विकेट ऑनर किया हुआ है। अच्छा। हमें अभी यही है। तो आपने मतलब जो देव ऑडियो डीजे प्रोफेशनल मतलब बुक क्या है, आपने क्या सोच समझ कर बुक किया था? कि सोच क्या थी भैया, हम मतलब डीजे लाइन से जुड़े हुए नहीं है, पर डीजे लाइन को काफी समय से फॉलो जरूर करते हैं। हम फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था यहाँ पे केडी भैया थे हरियाणा के, जो एनडी हरियाणा। अच्छा। ठीक है। उन्होंने विनायक साउंड वाले आए हुए थे गुजरात से। हाँ। तो उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था। हाँ। उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई हमारे यहाँ के जो डीजे है ना, अभी हमारे यहाँ के डीजे जो गुजरात वाले हैं वे 5 साल आगे हैं। अच्छा। ठीक है। तो थोड़ा मतलब चीजें टच कर गई कि भाई चलो ठीक है, अगर है ऐसी चीज तो हमें भी दिखानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गुजरात में और मेरे हिसाब से वहाँ छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम सभी का टेस्ट है, सेम चीजें वहाँ पे बसती है। लेकिन एक बात तो कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के डीजे हैं वो लाइटिंग के मामले में, देखो मैंने सुने तो नहीं है आज तक, मतलब फील नहीं किया है उनकी बेस और आवाज जो ट्रेवल वगैरह, लेकिन लाइटिंग देखी है इंडिया में टॉप नंबर 1 पे आते हैं छत्तीसगढ़ के डीजे। लाइटिंग में भी बेस्ट है। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोटी है तो मुजफ्फरनगर। हाँ। इसी सबसे बड़ी यात्रा निकलती है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे डीजे का टेस्ट होता है। हाँ। क्योंकि 20 घंटे नॉन स्टॉप डीजे बजाना पॉसिबल नहीं है। आप कावड़े भी जाओगे मैक्स में एक बार डीजे जब चलता है ना तो 4 से 5 घंटे बजता है। बिल्कुल। उसके बाद रुक जाता है। यहाँ नॉन स्टॉप 20 घंटे डीजे बजते हैं, तो सभी का टेस्ट होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कोई भी नया डीजे मार्केट में आना चलता है तो एक तरीके से आप ये मान के चलो, ये रोड शो जो होता है उसको अपना प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। हर किसी की भी सोचती है कि आप एक बार बालाजी यात्रा में आए। अच्छा, मंदिर को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस जा रही है? मंदिर की गाइडलाइन बहुत सारी गाइडलाइन हमें दी गई है। ठीक है। हम उस पे जो उन्होंने बोला है उस चीज पर पूरा वो भी कर रहे हैं अमल, क्योंकि हम ट्रैक्टर ट्रॉली पे प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली का डायमेंशन थोड़ा अलग होता है। पूरी यात्रा हम करते हैं, हर साल करते हैं। वही सेम साइज में हमने इस साल भी प्रोग्राम कर रहे हैं। वही सेम साइज है जिससे हमें भी परेशानी ना हो, प्रशासन को कोई परेशानी ना हो। जो मंदिर ने हमें कहा है वो चीज भी उसी पे थोड़ा फोकस है। तो वैसे प्रशासन का कितना सहयोग है आपके? प्रशासन का सहयोग हमेशा देखो, हमारे यहाँ की मुजफ्फरनगर की जो पुलिस होती है, चलो ठीक है उनका काम है, पर यह है कि वे धार्मिक रूप से भी है ना, कभी ऐसे किसी को परेशान नहीं करती है कि भाई तुम ये चीज ना निकालो। कभी भी मतलब परमिशन नहीं जाते तो इजीली परमिशन मिल जाती है। पर यह है कि वे बोलते हैं कि अपना गाइडलाइन की तरह चलो, तो हम भी कोशिश करते हैं कि किसी हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो और या हमें दूसरे की वजह से परेशानी ना हो। तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि देखो बालाजी का भगवान का जन्मोत्सव है, सभी धूमधाम से मनाएंगे, अच्छे तरीके से मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे भैया से। तो स्वागत है भैया आपका भी। तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए फिर दोबारा। दोस्तों ये शर्मा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने नितिन भाई की तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो मतलब पिछली बार जो डीजे किए थे मतलब शोभा यात्रा के लिए, कौन सा डीजे था और कब से डीजे कर रहे हैं? भैया देखो हम कम से कम अब तक 7 से 8 बार साउंड कर चुके हैं अलग अलग। ठीक है। एक बार हमने स्टार्टिंग में जो किया था, हमारे यहाँ पे रतन भैया आए थे। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे विजय भैया भी आए, मेरठ से ही दोनों।
ठीक है। उसके बाद हमने हैप्पी साउंड किया। उसके बाद 3 साल तक लगा था पहले, मतलब लास्ट 3 ईयर से हमारे यहाँ पे इन साउंड हम लगाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पे ही हम प्रोग्राम करते हैं परमानेंट। तो अभी कंपटीशन वगैरह है किसी के साथ? कंपटीशन का हमारे यहाँ से कोई वो नहीं है। मेन क्या है, हम जब हमने देवोडे को देखना स्टार्ट किया था, मैं टीवी में देखता था, तो टीवी में डिफरेंस होता है। अब हमारे यहाँ की जो टाटा बजती है और जो डीजे उनके बज रहे हैं, तो एक क्वालिटी वाली बात होती है। बिल्कुल मेन सबसे पहले, क्योंकि आने वाले तो आपको पता है बेस कम होने लग रही है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में कितनी लगा लेते थे, अब 8 बेस का 10 बेस का रूल आने लग रहा है। तो मेन क्या है, क्वालिटी पे फिर करेंगे। डीजे वाले भी आने वाले समय में तो क्वालिटी सुनेंगे, बेस हैव कर दो और सामने वाले को फील होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ चीज बज रही है। अब बेस बजाएंगे, बेस के साथ में गाने नहीं आती है आवाज, तो दोनों चीजें हमारे यहाँ पे देवोडे पे देखने को मिलेगी। रही कॉम्पिटिशन के बाद सारे भाई है, कॉम्पिटिशन वाला कोई मतलब नहीं है। इनके से अगर बराबर में गाड़ी लगते तो एक गाने जो अच्छे मतलब है, बेस नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा वो करना है कि भाई इस तरीके से ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। कोई हवा वाली बात नहीं है, ना हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन वगैरह है, ना कॉम्पिटिशन वाले हम काम करेंगे। यात्रा बाबा जी की है, सभी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से यात्रा निकाल लेंगे। वो सभी को अपना ये है कि अपने तरीके से आए, एक अच्छे तरीके से यात्रा एकता का एक संकेत देना। तो अच्छा, एक बात और कि जो ये डीजे एसोसिएशन है, इससे आपको कितना सहयोग मिला है इसका? डीजे एसोसिएशन सभी जगह की मतलब अलग अलग जगह पे सभी एसोसिएशन सभी मतलब हमारी भी हेल्प करती है, पर कुछ चीजें ना अभी स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा टच में नहीं रहती है कमेटियों के। देखो कमेटी ही वाला यात्रा में या किसी भी उसमें प्रोग्राम करती है, तो हमेशा मेरा मानना ये है कि क्योंकि जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है ना, कमेटियाँ रिपीटिंग होती है। हर साल 1 या 2 कमेटी नहीं आएगी, और जो पुरानी टाइम से चलती आ रही है ना, तो वो तो रहती है। तो सभी के पास डीजे वालों के पास डाटा रहता है कि भाई ये कमेटी रहती है, हम करें ना करें उसका डीजे, और उनको पता रहता है कि भाई ये कमेटी प्रोग्राम करेगी। तो मेरा मानना ये है कि एसोसिएशन है ना, कमेटियों से भी संपर्क परमानेंट रखे, उसके बाद दोनों का अपना कॉम्बिनेशन हो ना, तो जब आके सामने प्रशासन से भाई अगर हमें कमेटी वो कहेगी एसोसिएशन कि तुम्हें 8 फीट करनी है, 4 फीट करनी है, पर हम दोनों जब सलाह होगी उसके बाद जाके आप प्रशासन के पास जाओ कि सर हमने ये गाइडलाइन रखी है, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। उससे ऊपर कोई रखता है तो भाई हमारा प्रशासन उसके ऊपर कार्यवाही करे। अब हमें चीजें बताई नहीं जाती, तो फिर सामने वही है ना, फिर टकराव वाली स्थिति बन जाती है। यही चीज हो रहा है। देखो हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में हमारे यहाँ पे जो डीजे है, इस टकराव की वजह से कहना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर कोई भी डीजे बुक नहीं है, उसका हमें भी बहुत ज्यादा फील है। मजा कोई और ले रहा है, नुकसान हमारे मुजफ्फरनगर डीजे वालों का। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के डीजे वालों का नाम हो, पर अब क्या करें, जब ये कंट्रोवर्सी होती है तो ये कंट्रोवर्सी होता है ना। इसके पीछे का जो जड़ है वो असली में तो कंट्रोवर्सी है। चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात कही है हमारे नितिन भाई ने। अच्छा, जैसे कि आपने देखा है छत्तीसगढ़ के जो बंदे लोग आए हैं, इनकी आदत कैसी लगी आपको? भाई देखो नेचर वाइज में मैं बताना चाहूँगा आपको, मतलब ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूबर्स की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने वहाँ का कल्चर देखा है ना, कुछ यूट्यूबर्स के थ्रू भी देखा है, कुछ लोगों के मेरे पास कम से कम अब तक 100 से 150 लोगों के कॉल आ चुके हैं मेरे वहाँ से छत्तीसगढ़ से, कि भैया आपके यहाँ कल्चर और हमारे यहाँ कल्चर में बहुत अंतर है। मतलब ये दोस्ताना वाला माहौल होता है ना, वो वाला माहौल वहाँ पे होता है। ये साउंड कहीं भी लगा देते, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा भीड़ की वजह से कि भाई अपने भीड़ की वजह से हम थोड़ा लेके आएंगे। इनके यहाँ पे ये भी चीजें नहीं कि हमें छुपा के कुछ लगानी है, इनके यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई कंपटीशन वाली बात करनी है। अब इतने सारे ऑपरेटर आ रहे हैं, अपने आप में भी ऑपरेटर काफी मतलब फेम है उनके पास, बहुत ज्यादा फेम है। अगर वे चाहते में से रात दिन वीडियो डलवाते कि हमारे यहाँ पे वीडियो डलो, हम उसको कॉम्पिटिशन करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्यार बहुत में यहाँ पे लोगों को भजन सुनाने जा रहे हैं। जिंदगी में मैं तो मानता नहीं, क्योंकि अगर कोई लोग छत्तीसगढ़ होंगे तो देखो मैं कह नहीं सकता, जिसने आज तक छत्तीसगढ़ या डीजे उनको वहाँ को फॉलो ना करो। पहली बार आपको यहाँ पे ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि हम जनता डिसाइड खुद करेगी कि तुम्हें क्या चाहिए आने वाले समय में। तुम्हें प्रॉपर एक साउंड सिस्टम चाहिए या फिर डीजे जो रखते हैं वो चीज चाहिए। तो भैया पहली बार ऐसा इतना कलेक्शन देखने को मिलेगा, आप कहोगे रिपोर्टिंग मोड में फिर वो गाना चलाओ, फिर वो गाना चलाओ, इतना कलेक्शन हमारे यहाँ पे बहुत लेवल पर अलग लेवल का कलेक्शन आपको मिलेगा देखने को। तो दोस्तों अब की बार कुल मिलाकर बात यह है कि उधम ही कटने वाला है, और उधम का मतलब उधम वो नहीं है, वो नहीं मतलब एंजॉय वाला। जो लेवल देखने को मिलेगा डीजे लाइन की, वो आपको फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अभी चलो यहीं पे विराम करते हैं। एक बढ़िया छोटा सा इंटरव्यू है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और मैं अब आपको दिखा देता हूँ इनकी जो झांकी है। नितिन भैया हमारे खुद चलेंगे हमारे साथ, दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये दिखाने का मतलब एक वीडियो बनाने का जो पर्पस है ना, यही है कि कमेटी को आगे लाना। जिन्होंने इतना खर्चा किया है या सब कुछ किया है, उनका सब कुछ दिखाना। देखो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पे मूर्ति विराजमान हो गया। देखो भैया मैं सभी को बताना चाहूँगा, कभी भी अगर कोई कहीं पे भी कोई प्रोग्राम होना है, रोड शो होने वाला है, कोई धार्मिक यात्रा होने वाली है, वहाँ पे ना डीजे की बात क्यों नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप रथ भी दिखाओ, आप डीजे भी दिखाओ, सबसे पहले हाँ सबसे पहले चीज, अगर कहीं पे भी कोई धार्मिक यात्रा होने वाली है ना, मैं सभी यूट्यूबर से भी अपील करूंगा, जिस वजह से यात्रा हो रही है ना, अभी आप देखो
4-5 जगह रोड से हुए, साजन भैया के भी हो जगह भी हुए। किसी भी यूट्यूबर ने जाकर उस मंदिर में ये नहीं दिखाया कि यात्रा क्यों हो रही है, कोई नहीं बताता। आप सबसे अपील है, जो भी यूट्यूबर अगर मुझे बनाया सबका वेलकम है। सबसे पहले आप बालाजी मंदिर जाओ, उस बालाजी मंदिर की बहुत भव्यता है। 1992-93 में हमारे यहाँ पे स्थापना हुई थी, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी से पैदल पे जोत लेके आए थे, वो जोत आज तक 26-28 साल हो चुके हैं, मतलब 30-32 के आसपास है। वो जोत ऐसी कैसी जल रही है, ठीक है। बहुत लोगों की मनोकामनाएं भी वहाँ पे पूरी होती है, और इसी वजह से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, जन्मोत्सव। हाँ, जन्मोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि भाई अपना एक बार आप मंदिर में भी जाओ, मंदिर की भव्यता दिखाओ कि मंदिर है क्या है, किस वजह से यात्रा निकालती है। वहाँ के लोगों से आप बात करो तो आपको पता चलेगा कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट यात्रा है। हाँ, एशिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट है। मैं नहीं मानता पूरे भारत में इतनी लेट तक मतलब नॉन स्टॉप डीजे बजते होंगे कहीं पे भी, वो तो आप देख सकते हो। हकीकत है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चौपहिया ट्रॉली है, मतलब छोटी ट्रॉली है ये, और इसमें हमारे तिरुपति बालाजी को स्थापना किया जाएगा। और यहाँ पर कोई वो भी होएगा, क्या बोलते हैं उसको, झांकी वगैरह? झांकी नहीं है, हमने तिरुपति बालाजी से मूर्ति मंगाई हुई है। हमारे तिरुपति बालाजी की यहाँ पे मूर्ति लगेगी, वो भी फर्स्ट टाइम यहाँ के लोगों, जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं उनको दर्शन करने, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी यहाँ से मेरे हिसाब से 1800-2200 किलोमीटर के लमसम होगा। अगर डीजे हमने 1400 किलोमीटर दूर से मंगाया तो मूर्ति हमने 1800 किलोमीटर दूर से मंगाई है, उसका भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोगों को दर्शन करने को मिलेंगे। दोस्तों ज्यादा बड़ा साइज नहीं है, पर तिरुपति बालाजी है, ठीक है, छोटे साइज में, लेकिन क्योंकि LED वॉल वगैरह भी है तो इसलिए छोटी मूर्ति मंगाई है, पर दर्शन मिलेंगे सबको दर्शन करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं चकाचौंध, मतलब मजे ही आने वाले हैं। ये सेटअप भी पहली बार यहाँ पे यात्रा में पहला इस तरीके का सेटअप भी पहले बच्चों डीजे तो आ ही रहा है, पर इस तरीके का सेटअप भी ये पुणे सेटअप है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम देखने को तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। ये पुणे बेस से थोड़ा हमने करा गया है, जो मोटिवेटर पुणे की, जो पुणे में लाइटिंग वगैरह होती है उससे सारा पुणे बेस पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दिया है क्या कुछ रहने वाला है स्पेशल। ये बाबा जी को विराजमान करेंगे, फिर उसके बाद ये अनिल भैया है, ठीक है, रिलेशन में ही आते हैं। ये अनिल भाई है, हापुड़ के, लाइटिंग है इनकी। हाँ, लाइटिंग इनकी है इस पर, रथ पर LED बोल कर ये रे भैया। तो भैया स्वागत है आपका, बढ़िया। तो ये भैया बहुत हम्बल हैं, हमने सिर्फ मतलब इनसे भी कोई पैसे वाला मैटर नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट मोड पे किया कि भैया मैं आपको इनवाइट करता हूँ बालाजी यात्रा में, आप आओ, ठीक है, आप दिखाओ कि भाई आपके पास क्या चीज़ है, थोड़ा दिखेगा यहाँ पे लोगों को कि ये इस तरह का होगा, तो इसकी आगे भैया। तो दोस्तों इन भैया की लाइट होने वाली है, तो मैं बता देता हूँ, अनिल शायद आपके पापा जी का नाम? हाँ जी, पापा जी का नाम है। और आपका नाम? मेरा नाम शिवम कश्यप है। शिवम कश्यप है, और इन्हीं की लाइट रहने वाली है। जो LED वॉल है ये भी आपकी है? हाँ, नितिन भैया की ये समझ लो टाइप इवेंट ही करते हैं भैया। चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आगे वीडियो ऐसे ही बढ़िया एकदम फ्रैंकली वीडियो आएगी, हम कमेटी भी दिखाएंगे, किस वजह से यात्रा निकाली जाती है, वो भी सब मतलब शुरू से लेकर एंड तक का सारा प्रोसेस दिखाएंगे आपको। खाली डीजे पे फोकस नहीं रखेंगे, आखिर पब्लिक को पता भी तो चलना चाहिए कि इतनी मशहूर यात्रा क्यों निकाली जाती है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये आपने देख लिया, कमेटी का इंटरव्यू देख लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे डीजे खड़ा है, देव ऑडियो प्रोफेशनल, और उसका भी एक व्लॉग आएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आएगा। सबसे पहले हम कमेटी का इंटरव्यू डालेंगे, और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।